नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, जीएसटी से राहत, अंडमान निकोबार वाणिज्य उद्योग परिसंघ ने किया इसका स्वागत और 25 से 26 सितंबर तक होगा रंगमंच महोत्सव का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन 2009 में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया था। बोर्ड का उद्देश्य अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में पात्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा सहायता को लागू करना है। भवन या अन्य निर्माण कार्य में नियोजित भवन श्रमिक भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अध्ययन के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में नामांकित होने के पात्र हैं। इस संदर्भ में सभी पात्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों से अपील की जाती है कि वे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ANIBOCWWB में अपना पंजीकरण कराएं। पहले से पंजीकृत श्रमिकों से अनुरोध है कि वे नियमों के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना दावा आवेदन जमा करें। अधिक सहायता या प्रश्नों के लिए सुविधा केंद्र ANIBOCWWB कार्यालय, श्रम आयुक्त कार्यालय सप्लाई लाइन से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा रंगत के सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय डिगलीपुर के नवीन नगर सुविधा केंद्र तथा हडबे के सुविधा केंद्र के श्रम आयुक्त के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। सामाजिक कल्याण निदेशालय के तहत राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र ने 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के तहत 2 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। पहला कार्यक्रम कल राजाजी नगर गाराचरमा के आंगनवाड़ी केंद्र में SHE बॉक्स और पोषी अधिनियम पर आयोजित किया गया, जिसमें 43 लोगों ने भाग लिया। इस दौरान ICDS शहरी परियोजना की मुख्य सेविका जैसी जॉर्ज ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। दूसरा कार्यक्रम आज JNRM कॉलेज के पास आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम में 98 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर बताया गया कि शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोनों कार्यक्रमों में जेंडर विशेषज्ञों हेमलता और दीपा लक्ष्मी ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए महिलाओं को अपने अधिकारों और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। केंद्र सरकार ने GST सुधारों की घोषणा की, जिसमें सीमेंट पर कर 28% से 18% और कई रोजमर्रा की वस्तुओं पर 12% से 5% किया गया। इससे द्वीपवासियों को महंगे परिवहन और ऊंची कीमतों से राहत मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। 56वीं GST परिषद की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बड़े कर सुधारों की घोषणा की गई है। This reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living. सीमेंट पर GST दर को 28% से घटाकर 18% करने और कई वस्तुओं पर कर स्लैब को युक्ति संगत बनाने में द्वीपवासियों को महंगे परिवहन और ऊंची कीमतों से राहत मिलेगी। Reduction of cement from 28 to 18, क्योंकि घर बनाने में मिडिल क्लास के लिए सीमेंट इतना आवश्यक है, इसीलिए 28 it has come down to 18. भौगोलिक दूरी के कारण अंडमान में सीमेंट, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें मुख्य भूमि की तुलना में अधिक रहती है। उदाहरण के लिए मुख्य भूमि में 250 रुपए का सीमेंट बैग अंडमान पहुंचते पहुंचते 420 रुपए से 500 रुपए का हो जाता है, जिस पर 28% GST के कारण 120 रुपए से 140 रुपए अतिरिक्त कर लगता था। अब 18% GST के साथ प्रति बैग पर 50 रुपए की बचत होगी, जिससे घर बनाने का सपना साकार करना आसान होगा। सबसे इफेक्टिव ये GST इम्प्लीमेंट से हम लोग था, क्योंकि हम लोग को ये ट्रांसपोर्टेशन एक ह्यूज अमाउंट पड़ता था। उसके ऊपर में जो ट्रांसपोर्टेशन का दर है और जो डीलर मार्जिन जो लेके आने वाला दर है, उसको मार्जिन भी लगा के उसके ऊपर भी 28% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता था। तो उससे एक बेनिफिशियरी हुआ है। हम पक्का घर बनाने वालों के लिए हम उम्मीद करते हैं कि सीमेंट में करीब 50 रुपये से लेकर 80 रुपये तक बोरा जो है
हर व्यक्ति को उसमें फ़ायदा पहुंचेगा, जिसमें लोगों का आम आदमी को अपना पक्का मकान बनाने में सहायता मिलेगा। इसके अलावा कई रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% या पूरी तरह माफ किया गया है। अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस कदम का स्वागत किया, इसे द्वीपों की अनूठी चुनौतियों को पहचानने वाला कदम बताया। इसी तरह सिमिलरली बाकी सारे प्रोडक्ट में भी सभी चीज़ में जिसमें जीएसटी 0 हो गया या 12 से 5 हो गया, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है, खाने पीने की सामान है, मिल्क पाउडर है, दूध से जो राशन आइटम्स है, ये सबको 12 से 5 में या 0 में। इसके अलावा किसान को जो खेती करता था, किसान ट्रैक्टर उसका जान है, उसका हथियार है ट्रैक्टर को जो 18% जीएसटी तो उसको 5% में ला दिया, टायर्स को 5% में ला दिया। जो किसान का जो इक्विपमेंट्स है ये सारे को या तो जीएसटी से बाहर कर दिया गया या फिर 5% के दायरे में लिया। तो ये जितने भी किसान हम लोग का भारत का आत्मा माना जाता है। तो क्योंकि 70% पॉपुलेशन जो है गाँव में रहता है, तो गाँव का पॉपुलेशन खेती बाड़ी पे निर्भर है, तो ये सबको फ़ायदा पहुंचाएगा। उम्मीद करता है ये जीएसटी रिफॉर्म्स ये एक ऐतिहासिक फैसला है, इसको नेक्स्ट जनरेशन 2.0 माना जाता है, जनरेशन जीएसटी का। देखिए, जीएसटी जो 2.0 जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, बहुत पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा इसका। ओवरऑल मैक्रो में मैं समझाना चाहता हूँ। इसमें क्या है कि जीएसटी स्लैब्स कम किया हुआ है और मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स, मतलब ऑलमोस्ट 90% आपका जो प्रोडक्ट्स है वो आपके लोअर टैक्स में आ गए, 18% 5% में आके रुके हैं। इससे क्या इफेक्ट होगा कि प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ विल कम डाउन, विच विल इंक्रीज डिमांड। अब डिमांड जब इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली वो साइकिल चलते रहेगा। कुछ आइटम्स में 40% जो सिन टैक्स करके लग्जरी प्रोडक्ट्स में रखा हुआ है, वो भी एक्चुअली स्पीकिंग 8 से 10% वो कम हो गया, क्योंकि सेस निकाल दिया है। तो अभी आज के डेट में अंडमान में अगर देखें तो ऑटोमोबाइल का सब गाड़ी का प्राइसेस कम हो रहा है। Small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Even the luxury models of the cars which are available here in Andaman, उनका सब में दाम कम हो रहा है, 8 से 10% तक का दाम कम हो रहा है। कमर्शियल गाड़ी, ट्रक्स बोलिए, पिकअप्स बोलिए, जो हम लोग बिजनेस में यूज़ करते हैं, उसका दाम भी कम हो रहा है। तो इससे बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज विल कम डाउन एंड आपका जो डिमांड है स्पर होगा। अब डिमांड स्पर होगा तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अभी दुर्गा पूजा, दिवाली, क्रिसमस, पोंगल सब आएंगे तो इसको इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिलेगा, क्योंकि 4 मीटर से नीचे गाड़ी जो पेट्रोल में 1200 सीसी की है और डीजल में 1500 सीसी की है, सब में 28% से घटा के 18% कर दिया है। तो मोटा माटी एक ही गाड़ी में 1.5 लाख डिफरेंस आ रहा है। तो कस्टमर को बहुत आराम हो जाएगा, गाड़ी सस्ती मिलेगी, फेस्टिवल सीजन में उनकी दिवाली अच्छी हो जाएगी। Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. मिडिल क्लास, उससे नीचे क्लास, मेडिकल सेक्टर, टूरिज़्म सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मर के लिए बहुत अच्छा स्लैब बनाया है, जिसका हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। किसानों के लिए बहुत कई चीज़ों में उसने जीएसटी 0 कर दिया, ट्रैक्टर वगैरह में बहुत नॉमिनल कर दिया। इनसे उनका रोज़मर्रा का दैनिक स्थिति जो है बहुत अच्छा होगा। फार्मर को इससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा, इससे उनका काम करने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा और काफ़ी उनको सहयोग मिलेगा इस कदम सरकार का। ये सुधार न केवल मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए राहत लाएंगे, बल्कि व्यापारियों के लिए भी लागत कम करेंगे। सस्ता सीमेंट और रोजमर्रा की वस्तुएं न केवल घरेलू बजट को आसान बनाएगी, बल्कि निर्माण और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा देगी। ये जीएसटी 2.0 अंडमान के लिए समावेशी विकास और मुख्य भूमि के साथ समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है।
हाल ही में हमने लुरोजिंग प्राथमिक स्कूल के उत्थान की विशेष कहानी प्रसारित की थी, जो शिक्षक प्रभारी अब्दुल आरिश के नेतृत्व में हुई। अब अंडमान निकोबार प्रशासन के समर्थन से इस स्कूल के छात्रों को एक नई खुशी मिली है। स्कूल की कक्षा को स्मार्ट क्लास में परिवर्तित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोरोजिग की यात्रा में एक गौरवशाली क्षण है, क्योंकि यहाँ स्मार्ट क्लास का औपचारिक उद्घाटन हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में बाराटांग जिला परिषद सदस्य अलगर स्वामी के अलावा विभागों के स्थानीय प्रतिनिधि अतिथि के रूप पर उपस्थित थे। ओरल कच्छा स्कूल की उप प्रधानाचार्य के शीला, अभिभावक, स्थानीय लोग और विद्यार्थी भी मौजूद थे। स्मार्ट क्लास पहल दुनिया को कक्षा में लाने, छात्रों को उन्नत उपकरणों और इंटरैक्टिव तरीकों से सशक्त बनाने के दृष्टिकोण को दर्शाती है। सचमुच जब तकनीक अपने हाथों में होती है तो दुनिया हमारी कक्षा में होती है। Thanks to our Jila परिषद member Algar Swami for guiding and interning with our school. We deeply thank Director of Education Vikram Sir for providing us the opportunity of quality education. Our gratitude to SI Principal Sangeeta Madam for her support and motivation. Special thanks to A. Fiaz Ali Sir of APWD for always supporting our school's need. We remain forever thankful to our Kiran Sir, JE Electricity Department for lightening up our school and our dreams. A big thanks to our principal, K.K. Sheila ma'am, whose kind and humble words light the path of our learning journey. We thank J. Uttam Sir of APWD for helping our school stronger with better facilities. We are grateful to Deputy Ranger Ningal Raja Sir of Forest Department for caring and supporting our school environment. We are very thankful to Education Department, APWD, Forest Department, Electricity Department, and everyone who help and support us. With all your support, we promise to do our best in learning and make our school proud. आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বলো বলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো। अंडमान निकोबार प्रशासन का कला एवं संस्कृति विभाग श्री विजयपुरम में 25 से 26 सितंबर को जीवंत रंगमंच महोत्सव का आयोजन करेगा। इस सांस्कृतिक पहल का उद्देश्य भारतीय साहित्य की समृद्धि और सामाजिक चिंतन एवं कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में रंगमंच की शक्ति को उजागर करना है।
यह महोत्सव विभिन्न द्वीपों के सांस्कृतिक संघों और रंगमंच समूहों को किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए लेकिन हिंदी में प्रदर्शित किए जाने वाले प्रसिद्ध भारतीय साहित्य के मंचीय रूपांतरण प्रस्तुत करने भाग लेने के लिए कहा गया है। साहित्यिक रूपांतरणों के अलावा वर्तमान सामाजिक विषयों जैसे शिक्षा, लैंगिक समानता, मानसिक स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता पर आधारित मौलिक नाटकों का भी स्वागत किया गया है। प्रत्येक भाग लेने वाले समूह को समीक्षा और अनुवादन के लिए कला एवं संस्कृति विभाग को एक पूर्ण कथानक व पटकथा प्रस्तुत करनी होगी। प्रत्येक नाटक की अवधि 40 से 60 मिनट के बीच होनी चाहिए। प्रविष्टियां महोत्सव के दौरान प्रदर्शित की गई प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि 19 सितंबर है। अंडमान पुलिस ने अपनी बीट ड्यूटी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के साथ संपर्क स्थापित कर उनकी कुशलता जांची और पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया। विशेष रूप से उन बुजुर्गों पर ध्यान दिया गया जो अकेले रहते हैं या स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कैम्बल बे के थाना अधिकारी ने बताया कि यह पहल सामुदायिक पुलिसिंग के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की देखभाल करना है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর, কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো। বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बच्चे की आंखों की हिफाजत करें, उन्हें नोकदार तोहफा न दें। पंजाब में हालिया बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसे एक बड़े मानवीय संकट के रूप में देखा जा रहा है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, घर और खेत जलमग्न हो गए हैं। इस मुश्किल घड़ी में देश विदेश से मानवता एकजुट हो रही है। श्री विजयपुरम की कई सामाजिक संस्थाएं भी पंजाब के भाइयों बहनों के लिए सहायता भेज रही है। पेश है एक रिपोर्ट। पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने सैकड़ों गांवों को तबाह कर दिया है और लाखों गांवों को बेघर कर दिया है। इस आपदा के बाद सरकारी एजेंसियों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों ने राहत और समर्थन के लिए एकजुट होकर मानवीय प्रयास शुरू किए हैं। श्री विजयपुरम में पंजाबी समुदाय और पंख एनजीओ ने इस संकट की घड़ी में अपने भाइयों और बहनों की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया है। श्री डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारा में पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।
दर्शना पातशाहियां जी की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शनदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु जी। आप जी के पंज प्यारे चार साहिबजादे चार मुक्ति अटिया जपिया तपिया जन्म बेले से चेहरा नाम जपिया उनकी शिक्षा दिखलाई जगवाही दे के लड़कीता तेना प्यारे से चेहरा दी कोई दरगाह का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु जी। जना सिंह सिंहिया समेत श्री सदस्य से बंद गलवाई बचाए रोटी गलवाई। इस प्रार्थना सभा के बाद पंख एनजीओ की निदेशक कोमल आनंद और संगत की अन्य महिलाओं ने बाढ़ पीड़ितों के लिए उदारता पूर्वक दान दिया। गुरुद्वारा डॉक्टर दीवान सिंह के सुरेंद्र सिंह छानी ने सर्वशक्तिमान से प्रार्थना की और महिलाओं तथा पंख एनजीओ की ओर से दान स्वीकार किया, जो पंजाब की पीड़ितों तक पहुंचाया जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार। हमारी अंडमान की साध संगत और एनजीओ पंख और गुरुद्वारा डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी वालों उपराला किया गया है कि पंजाब दे विच हड़ आए हुए हैं। आप सब नूं पता ही है कि हड़ां की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, बहुत पानी भरिया होया, लोग घरां तो बेघर हो गए हैं। उन्हां दे उपराले वास्ते असी माया इकट्ठी की है और कर भी रहे हैं, आ भी रही है माया साडे कोलों सारी साध संग दे रही है। गुरुद्वारा डॉक्टर दीवान सिंह वालों भी माया आई है। खालसा पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल पोर्ट ब्लेयर वालों भी माया आई है। पंख एनजीओ अंडमान पोर्ट ब्लेयर वालों भी माया आई है। ये सारी माया असी ये तुहानूं दिखा रहे हैं। ये सारी माया असी इकट्ठी करके आनंदपुर साहब किला केसगढ़ दे सेवकां नूं भेज रहे हैं, जो कि प्रॉपर जगह ते जाके ये माया प्रॉपर लोकां दे काम आवे। मैं पंख परिवार की ओर से और हमारे गुरुद्वारे संगत की ओर से और खालसा पब्लिक स्कूल की ओर से सबको मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। आज हम इस आइलैंड में हैं, हम इतना दूर बैठे हैं, फिर भी हम 100 का नहीं मदद कर सकते, लेकिन हम एक के पास भी हमारी एक छोटी सी मदद पहुंच जाती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आज पंजाब की जो हालत है हम लोग उसको देख के हम बोलते हैं नहीं, वाहेगुरु ने हमको बहुत कुछ दिया है, हम बहुत सेफ हैं, लेकिन हमारी इस टाइम ड्यूटी बनती है कि हम उनकी मदद करें। अगर छोटी सी भी हमारी मदद वहाँ पहुँच जाती है और सही हाथों में पहुँचती है तो इससे बड़ी इंसानियत कोई नहीं है। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਵੀ ਆਲ ਆਰ देयर विद यू एंड व्हेनेवर यू नीड अस। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रैवल टू पंजाब एट दिस टाइम, बट यू बिलीव अस, आर प्रेयर्स आर विद यू। साडा दिल तुहाडे कोल ही, इसी टाइम असीं दिन रात तुहाडे लिए असीं अरदासां करदे हां कि जल्द तो जल्द पंजाब की जिहड़ी फ्लड कंडीशन है वो ठीक होवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारे संसार विच बैठे पंजाबियों नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असीं इत्थे गुरुद्वारा डॉक्टर दीवान सिंह की प्रबंधक कमेटी, खालसा पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल के प्रिंसीपल, टीचर्स, बच्चे, उन्होंने पेरेंट्स, इस्टी साध संघ, एनजीओ पंख सारे मिल के अज कोशिश कर रहे हाँ कि असी अपने पंजाबी भैन भरावां नाल थोड़ा खड़े हो सकीए। सानू रब इन्नी शक्ति देवे कि असी उन्हां नाल थोड़ा मोढे नाल मोढा जोड़ के उन्हां दा कुछ मदद कर सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो भी एनजीओ जां कोई गुरु घर दा प्रेमी जां कोई पंजाब दे हितां दी राखी करन वास्ते कोई भी माया भेजना चाहता होवे जां उन्हां दी हैल्प करना चाहता होवे तां सिद्धे डायरैक्ट उन्हां लोकां नूं करो जिहड़े लोग उत्थे सही जगह ते पैसा लगा रहे हैं, सही जगह सेवा करते हैं। जो भी पंजाब के इस वक्त हालात हैं उन्होंने सुधारो सच्चे पातशाह जी, दुनिया सुखी वसे। सतगुरु सच्चे पातशाह जो ये मदद जा रही है गरीब नवाज सही हथों में पहुँच जाए, गरीब नवाज अंतरजामी जो लोड़वंद लोग हैं उन्होंने तक पहुँचे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करनी।
संगत दा कीता होया दान कीती हुई सेवा सफल करनी सतगुर सच्चे पातशाह जी सर्व संगतां दी हाजरी चरना दे विच लवानी सतगुर पवित्र जी हुक्मनामे दी बख्शिश करो नलो नल निहाल करो हुक्मनामे ते चलन दी समर्था बख्शो सिख पढ़ते सुनते सरबत लाहेवंद होन सही प्यारे मेरे लो जिन्हां मेरा नाम चितावे नाम रखना चढ़दी कला। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की दिसंबर की सत्रांत परीक्षा ODL और ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। पात्र छात्रों द्वारा दिसंबर सत्रांत परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने हेतु ऑनलाइन लिंक अब खुला है। परीक्षा फॉर्म समर्थ प्लेटफॉर्म पर छात्र पोर्टल के माध्यम से जमा किया जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के 6 अक्टूबर और विलंब शुल्क के साथ 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर है। परीक्षा फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए VIP रोड एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के सामने स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र फोन नंबर 03192-242-888, 03192-230-111 या ईमेल rcportblair@ignu.ac.in से संपर्क किया जा सकता है। और अब मौसम। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए आज और कल भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी जारी की है। यह मौसमी स्थिति बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण के कारण उत्पन्न हो रही है। इस दौरान अंडमान निकोबार के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इससे निचले इलाकों में जल भराव और यातायात व्यवधान की संभावना है। समुद्र की स्थिति खराब रहने के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। GST से राहत। अंडमान निकोबार वाणिज्य उद्योग परिसंघ ने किया इसका स्वागत और 25 से 26 सितंबर तक होगा रंगमंच महोत्सव का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।